नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की दवाइयां। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से गर्मी में राहत पर किसानों को नुकसान। 7 दिनों के अंदर मिलेगा केसीसी का लाभ। 24 तारीख से चलेगा अभियान। नदी में डूबने से महिला श्रद्धालु की मौत और पंचदेवरी के युवक की सिलेंडर फटने से चेन्नई में मौत। प्रेमिका से मिलने गए युवक की प्रेमिका के परिजनों ने की पिटाई। शराब के साथ पुलिस से भी पकड़वाया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर शुक्रवार को 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के किशोरों, बच्चों और युवाओं को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। शुक्रवार को जिले भर में अभियान चलाकर यह दवा बच्चों को खिलाई गई। उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने बच्चे को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शुक्रवार को दोपहर के बाद मौसम में करवट बदला और बारिश तथा ओलावृष्टि के साथ कई जगहों पे आंधी और पानी का भी जबरदस्त माहौल देखने को मिला। इसके वजह से लोगों को गर्मी में तो बहुत ज्यादा राहत जरूर मिली, परंतु किसानों को भारी क्षति का अंदेशा लग रहा है। हालांकि जिले में अधिकांश किसान गेहूं के फसल की कटाई नहीं कर पाए हैं। ऐसे किसानों को भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है तथा मक्के की खेती और सब्जी के खेती पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जिला पदाधिकारी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में एक बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पूरे जिले में ऐसे किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनको एक अभियान चलाकर इस योजना का लाभ दिलाया जाए। इसके तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नाम का अभियान शुरू किया जा रहा है, जो 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 1 मई तक यानी 7 दिनों के अंदर जिले में ऐसे किसान जो किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ ले रहे हैं, परंतु अब तक उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको इस अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ दिया जाएगा और 7 दिनों के अंदर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड का खाता खोलकर उनको लाभान्वित किया जाएगा। थावे थाना क्षेत्र के लछवार धाम के पास नदी में नहाते समय एक महिला श्रद्धालु की डूबने से मौत हो गई। यह महिला मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली अनीता देवी बताई जा रही है, जो वहां से लछवार धाम में पूजा पाठ करने आई थी और इसी दौरान नदी में नहाते वक्त गहरे पानी में चली गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए परिजनों को सौंप दिया। कटिया थाना क्षेत्र के नेहरुआ कला गांव निवासी एक युवक की चेन्नई के एक ऑयल कंपनी में गैस सिलेंडर के फटने से मौत हो गई। मृत युवक पंचदेवरी प्रखंड के नेहरुआ कला गांव का रहने वाला कैलाश गुण का 38 वर्षीय पुत्र सचिंदर गुण बताया जा रहा है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी अनुसार सचिंद्र एक ऑयल कंपनी में काम कर रहा था। इसी दौरान एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिसके बाद इसका शव ऑयल कंपनी में 500 मीटर की दूरी पर जाकर एक खेत में गिरा। यह धमाका इतना जोरदार था कि उसके शव को 500 मीटर दूर तक खेतों में ले जाकर फेंक दिया। वहीं उसके साथ काम कर रहा एक और युवक घायल हो गया है, जिसकी स्थिति चिंताजनक है और उसकी वहीं सरकारी अस्पताल में इलाज चल रही है। नगर थाना क्षेत्र के भितभैरवा गांव में एक युवक की देर रात कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और इसके साथ ही पुलिस को बुलाकर युवक को शराब के साथ गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद इस घटना में घायल युवक मिट्ठू कुमार को पुलिस ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं इस घटना में घायल मिट्ठू कुमार ने बताया कि वह एक लड़की से प्रेम करता था और इसी को लेकर लड़की के द्वारा बुलाने पर वह
वह जब लड़की से मिलने पहुंचा तो उसके परिजनों ने उसको पकड़ लिया और जमकर पिटाई करने के बाद शराब के साथ उसको पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है तथा पुलिस युवक के बयान पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गुरुवार को सासा मूसा दाहा पुल के पास हुई सड़क दुर्घटना में महिला और उसके पुत्र की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है तथा ट्रक चालक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक शराब तस्कर को बसडीला NH 27 पर पीछा करते हुए पकड़ा। यह शराब तस्कर अपनी कार में 23 कार्टून से ज्यादा विदेशी शराब लेकर मोतिहारी के कल्याणपुर में सप्लाई के लिए जा रहा था। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पीछा करते हुए इस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी अनुसार यह तस्कर मोहम्मद कौसर अली बताया जा रहा है, जो मोतिहारी के कल्याणपुर का ही रहने वाला है। पुलिस ने इसके कार और शराब को जब्त करने के बाद मोहम्मद कौसर अली को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पंचदेवरी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महुआ पंचायत के मचवा उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें पंचदेवरी के BDO मनीष कुमार श्रीवास्तव और CO आदित्य शंकर ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। वहीं इस स्वास्थ्य मेला में 470 मरीजों की निःशुल्क जांच और इलाज की गई। वहीं भोरे पश्चिम टोला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक तरफ से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना में घायल राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी समिता देवी के बयान पर पुलिस ने 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक मरीज बेड के अभाव में काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा, परंतु जैसे ही उस पर पत्रकारों की नजर पड़ी और मीडिया कर्मियों की कैमरे उसकी तस्वीर लेने लगे तो तुरंत अस्पताल प्रबंधन ने अपनी लापरवाही को संवारते हुए मरीज को ले जाकर बेड मुहैया कराया और इलाज शुरू किया। वहीं अस्पताल की कुव्यवस्था को दिखाने से नाराज होकर सदर अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया कर्मियों को इमरजेंसी वार्ड में जाने से रोक रखा है और इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि इसके अंदर मीडिया कर्मियों को आना मना है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में और मीडिया कर्मियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। भाकपा माले ने आज भोरे प्रखंड के लच्छीचक शिवाला में एक कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी की 53वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया। इस दौरान मौके पर मौजूद पार्टी के नेताओं ने रूसी क्रांति के महानायक कामरेड लेनिन की 152वीं एवं पार्टी की 53वीं वर्षगांठ को भी मनाते हुए पार्टी को और मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई। वहीं कटिया पुलिस ने भी एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए सुल्तानपुर के रहने वाले फुलेना शर्मा के 28 वर्षीय पुत्र कमलेश शर्मा को शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इस आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा के रहने वाले डॉक्टर प्रशांत कुमार ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। पटना में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। वहीं आज बलथरी चेक पोस्ट पर एक यात्री बस के अंदर से एक बैग में रखी 5 बोतल शराब पुलिस ने बरामद की, जिसके बाद इस मामले में रोहतास के रहने वाले रजनी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और अभी भी आंधी तथा हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की दवाइयाँ। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से गर्मी में राहत पर किसानों को नुकसान। 7 दिनों के अंदर मिलेगा KCC का लाभ, 24 तारीख से चलेगा अभियान।
नदी में डूबने से महिला श्रद्धालु की मौत और पंचदेवरी के युवक की सिलेंडर फटने से चेन्नई में मौत। प्रेमिका से मिलने गए युवक की प्रेमिका के परिजनों ने की पिटाई, शराब के साथ पुलिस से भी पकड़वाया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।